जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर मिर्जापुर से। स्वामी के मुंह से निकल रही अखिलेश सीडी की आवाज नंदी। बुधवार को मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि देश की बागडोर तपस्वी और प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी के हाथ में है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होंगे। स्वामी के मुंह से निकलने वाली कड़वाहट अखिलेश यादव की सीडी है। अखिलेश को समझ नहीं है कि जो भी कान भर देता है उसी को बबकना शुरू कर देते हैं। इस करवाहट से मुस्लिम तुष्टीकरण वाला रुझान कब करवट लेगा, भनक तक नहीं लगेगी। हमेशा सुर्खियों में रहने वालों का भरोसा कब तक। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से वार्ता करते हुए नंदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव 2012 में बहुमत लेकर बड़ी मेहनत से पार्टी को गठित किया था। राज्य गद्दी हाथ लगने पर अखिलेश बाप चाचा के नहीं हुए तो देश की जनता के क्या होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य देवी देवताओं को अपशब्द बोल रहे हैं। सदियों से विराजे रामायण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सनातन धर्म का अपमान करने में कोई कसर नहीं रखा है, जिसका जवाब आम जनता ही देगी। जनता सबका साथ सबका विकास को समझ चुकी है। मिर्जापुर के बाद मंत्री नंदी चुनार पहुंचकर गौशाला में गौ पूजन किया। मिर्जापुर से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबका परम सौभाग्य, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी व्यक्ति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक और जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं और 75 के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए। लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार आकर के प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर उतर रही हैं, धरातल पर दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उस पर जहां जहां कमी है उस पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जहां अच्छा काम किया है वहां पर उनको शाबाशी भी मिलती है। और माँ विंध्यवासिनी का महत्व पूरी देश दुनिया में जिस तरह से है, मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मुझे अवसर मिला है मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सेवा करने का, तो मैं यहाँ के क्षेत्र की जनमानस को, जिले के जनमानस को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर समस्या की समाधान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। और प्रभारी मंत्री की नियुक्ति इसीलिए हुई है और होती है कि वो जिले के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम करें। इसलिए मैं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते रहते दिल्ली पर, क्या करना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे मुलायम सिंह यादव जी को 2012 में मैंडेट मिला था। जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वो कीमत को समझता है। तो मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने राजगद्दी अपने बेटे को सौंप दी। उस बेटे ने अपने पिता को ही लात मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाचा को बेइज्जत करने का काम किया। तो जो बाप का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, तो किसी और का कैसे हो सकता है। उनको इतनी समझ नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई कान में आके फूंक देता है, ये बयान दे दो, मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाएगा, वोट बैंक बढ़ जाएगा, आपको वोट मिल जाएगा, आप चुनाव जीत जाओगे, तो वही बयान देते हैं। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने का, सदियों से चली आ रही रामायण उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का, तो जो ये
स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह जरूर है, लेकिन उसमें जो सीडी है, बोल है, वो अखिलेश यादव का है। नहीं तो उसका खंडन करते, नहीं तो उसका विरोध करते। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं अखिलेश यादव की सहमति से बोल रहे हैं। सर 2 महीना बीत गया, मिर्जापुर में एक भीषण लूटकांड को वारदात को अंजाम दिया था लोगों ने, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। सर क्या है, आप प्रभारी मंत्री, आपके जिले में ऐसी घटना? हाँ, जरूर घटना का खुलासा भी होगा और जो भी उसके अधिकारी, जो भी उसके अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। अभी हमने कप्तान महोदय से पूछा है, उन्होंने कहा है सर अगले महीने आएंगे, तब तक हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे और काफ़ी कुछ हमने वर्कआउट किया है। मंत्री जी, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य के रात जो है गोपा मऊ के रसोई विधायक है श्याम प्रकाश, उनका ट्वीट आया था भारत के राज्य पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि देवी देवता भगवान कहाँ चले गए, शाम वाले कहाँ चले गए, तो वो होते तो क्या भारत आता? उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या कह रहे हैं? श्याम प्रकाश जी का ट्विटर पे ट्वीट, किसका ट्वीट? श्याम प्रकाश गोपा मऊ के विधायक है, उन्होंने ट्वीट करते हुए भगवान जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे उसी तरीके की भाषा वो बोल रहा है। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों, जैसे कोई टेप रिकॉर्ड हो, कोई गाना हो, कोई सीडी हो, कोई पेन ड्राइव हो, उसमें जो टेप कर दें तो हो सकता है हम फिलिप्स में लगाएं तो थोड़ा मीठी आवाज़ में बोले, सोनी में लगाएं और अच्छी आवाज़ में बोले, या किसी और कंपनी के सेट में लगाएं तो और अच्छी आवाज़ में बोले, बट बोल वही रहे हैं। निश्चित रूप से ये सब लोग, इन सब लोगों को जो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, भगवान, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इनको 2024 में इस देश की महान जनता, हिंदुस्तान को प्यार करने वाली जनता, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाली जनता, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखने वाली जनता जवाब देगी और सपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। पुलिस ऑफिसर को थाने में सर इन्हीं बात के संबंधित धाराओं के बारे में जानकारी नहीं मिली। 15 दिवसीय सर हम लोगों का त्योहार के बाद से आज से हम लोगों ने अभियान मीटिंग, इसमें हम लोग खाने के लिए, हर खाने के लिए प्रमुख 10 विभाग हैं, तो हम लोग छाट के